हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरे चैनल नौकरी समाचार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024, जो आजकल इतना मुद्दा बना हुआ है। हर पर्सन के मुंह में बस लोकसभा इलेक्शन 2024 की बातें चल रही हैं। तो मैं इस टाइम में प्रेजेंट हूँ नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही सुंदर राज्य आसाम पर, और यहाँ का सर्वे मैंने किया और यहाँ के बेसिस पे चीज़ें समझ आईं। और जो अभी तक यहाँ का सिनारियो चल रहा है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि असम और नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा। ताज़ा सर्वे में हो गया खुलासा। 25 सीटों का समीकरण भी जाने। सो यहाँ पे क्या है, लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों और नॉर्थ ईस्ट की 11 सीटों पर सबकी नज़र रहेगी। यहाँ मणिपुर हिंसा और सीए जैसे मुद्दे लंबे समय से छाए हुए हैं, और ये मुद्दे हमेशा यहाँ पे छाए भी रहते हैं। टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं ये मुद्दे। तो लोकसभा इलेक्शन में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में सभी दल प्रचार में लगे हैं। इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए 400 सीट का लक्ष्य रखा है, वहीं विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को विजय रथ को रोकने के लिए साथ आने का फैसला किया है। इस बार के चुनाव में सबकी नज़र नॉर्थ ईस्ट पर है। असम में सीए को लेकर लंबे समय से सियासी उथल पुथल मची हुई है। मणिपुर में लंबे समय से हिंसा जारी है। इस हिंसा का असर नॉर्थ ईस्ट की 11 सीटों पर देखने को मिल सकता है। इस बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आसाम में बांग्लादेश से आए सदाशही हिंदू को सीए के तहत नागरिकता देना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इस बदलाव के चलते असम का हाल मणिपुर जैसा हो सकता है। स्थानीय लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा ने पूरे राज्य की स्थिति बदल दी है। कांग्रेस नेता के इन दावों के बीच टाइम्स नाउ ईटीजी ने असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का सर्वे किया है। क्या कहता है सर्वे? सर्वे के मुताबिक 14 लोकसभा सीट वाले आसाम में सत्तारूढ़ बीजेपी 11 से 13 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के 0 से 1 सीट जीतने की उम्मीद है। वहीं बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ की भी 0 से 1 सीट जीतने की उम्मीद है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की 11 सीट में बीजेपी 4 से 6 सीट जीत सकती है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट में 0 से 2 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 6 सीट जा सकती हैं। असम में कब होगा चुनाव? असम की कुल 14 लोकसभा सीट पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। यहाँ 19 अप्रैल को होने वाली पहले चरण के चुनाव में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में फिर 5 सीटों पर चुनाव होंगे, और 7 मई को होने वाले तीसरे चरण की वोटिंग में बची हुई 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में कब होगी वोटिंग? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की कुल दो दो लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के एक एक सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं त्रिपुरा की 2 सीटों पर 2 चरण में वोटिंग होगी। यहाँ 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 में एनडीए ने मारी थी बाजी। असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजोरम की सत्ताधारी जोरम पीपुल्स मूवमेंट जैसी कुछ पार्टियों को छोड़कर पूर्वोत्तर की अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 19 संसदीय सीटें जीती थी। इसमें असम की 9 सीट भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट में महज 4 सीटें जीती थी, जबकि एआईयूडीएफ और जोरम पीपुल्स मूवमेंट के खाते में भी 1 सीट आई थी। तो ये है कुछ चुनाव का अभी यहाँ पे जो क्रेज़ चल रहा है, जो एनालिसिस है, एनालिटिक्स है, वो मैंने आपको शेयर किया है। और जितना मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे जितना डेवलपमेंट बीजेपी के अंडर में हुआ है, लोग यहाँ के खुद बोलते हैं कि जितना सिक्योरिटी आज वो जितना फ्रीली रह पा रहे हैं ना, वो आज से पहले जब कांग्रेस का राज था, वो कभी इतने फ्रीली यहाँ नहीं रह पाते थे। तो लोगों का ओपिनियन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो सबके सामने आके बोलते हैं कि बीजेपी ही उनके लिए बेस्ट पार्टी है। तो यहाँ पे अभी तो यही है। बट मैं बता दूँ, मतलब अभी जो प्रेजेंट में कांग्रेस नेता हैं,
यहाँ पे गोगोई जी, वो काफ़ी मतलब कंपटीशन दे रहे हैं, गौरव गोगोई। और लेट्स सी क्या होता है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन जब तक फाइनल वोटिंग ना हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हमारी ये एनालिसिस ही होती है जो लोगों से बात करके चीज़ें पता चलती हैं। बस उतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।